बड़ा शांत था सीतानगर गांव में। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। परंतु एक दिन उस कुएं में से भूख भूख कहकर जोर जोर से आवाज आई। उस चुड़ैल सांप भूख भूख चिल्लाते हुए कुआं में से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस कुआं की चारों ओर आग लगा हुआ था। इस कारण वो केवल भूख भूख चिल्लाने के अलावा उस कुआं से बाहर निकल नहीं पाई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुआ। अरे ये क्या? हमें लगा कि ये चुड़ैल सांप खत्म हो गया, परंतु वो फिर से कुएं में से आ गया। इसे मारने का कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा। उस रात वो आधा बाहर निकल हुई चुड़ैल सांप अपने मुंह में से आग निकलने लगी। वो आग गांव के आखिर तक जाकर सीतानगर गांव में घुस जाता है और गांव के किसी ग्रामीण के घर के बाहर रुक जाता है। और उस घर का एक आदमी बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगता। और उस कुआं के सामने खड़ा हो जाता है और बोलने लगा, ओ चुड़ैल साहब, मैं तुम्हारे आगे हाजिर हूँ। खा लो मुझे और अपनी भूख मिटा लो। तुरंत ही वो चुड़ैल सांप कुआं में से निकलकर तुम्हारा खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी और तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख। ये कहकर उस ग्रामीण को कुआं के अंदर ले जाकर उसे मार डाल देते हैं। इस प्रकार वो सांप हर रात अपना आग बेचती और वो किसी ग्रामीण के घर के आगे रहता और उस घर का कोई आदमी उसका पीछा करता और खुद को उस सांप के हवाला करता। इस कारण सीतानगर के सभी आदमी एक के बाद एक मरने लगे। अगले सुबह अरे हमारे गांव में लोग अचानक मरने लगे हैं। अरे राम और चतुर, तुम दोनों आज पूरी रात गांव में पहरा डालो और मुझे कल सुबह बताना कि गांव में रात में क्या हो रहा है। समझ गए ना तुम लोग? ठीक है साहब, हो जाएगा आपका काम। रात हुआ। राम और चतुर लकड़ी लेकर पूरे गांव के पहरेदारी कर रहे थे। अचानक कुआं में से एक भयानक और जोर जोर से चीख सुनाई दी, भूत भूत। और साथ ही एक आग गांव की ओर बढ़ रहा था। अरे चतुर, देखो देखो, वो आग अपने गांव की ओर आ रही है। लगता है ये किसी चुड़ैल का काम है। देखो देखो। अब चुप, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चलो उसका पीछा करते हैं। ये कहकर उसका पीछा कर रहे थे कि वो आग
सरपंच जी के घर के सामने रुक गया। कुछ समय के बाद सरपंच अपने घर से बाहर निकला और उस आग के पीछे करने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे राम देखो, अपने सरपंच उस आग का पीछा क्यों कर रहे हैं? जरा देखो तो सही। ये कहकर दोनों सरपंच जी को रोकने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा ना था। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे 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 आओ, अपना मुंह बंद करके चुपचाप उनका पीछा करते हैं, समझे? ये कहकर सरपंच जी का पीछा करने लगा। आखिर में सरपंच उस कुआं के पास रुक गया। ओ चुड़ैल साहब, मैं तुम्हारे आगे हाजिर हूँ, खा लो मुझे और अपनी भूख मिटा लो। वो चुड़ैल सांप बाहर निकली और सरपंच को उस कुआं के अंदर खींच गई। राम और चतुर दोनों भी उस कुएं में कूद गए। आगे देखिए पार्ट 3 में। शपित भूतियाहार। मोतीपेट नाम का एक गांव था। इस गांव का सरपंच का नाम लखन था। लखन की बीवी को सोना बहुत पसंद था। उसके पास एक सुंदर और बहुत कीमती सोने का हार था। वह सिर से पैर तक सोने से भरी रहती थी। एक दिन एक चोर लखन के घर में घुसकर उसकी बीवी की हत्या कर घर में पड़े सारा सोने के जवर ले गया। इस कारण लखन उस गांव को छोड़कर चला गया। ऐसा हुआ कि उसी गांव में रमेश और जिग्नेश नाम के दो दोस्त थे। अचानक एक दिन उन्हें एक सोने का हार मिला। बाप रे बाप, ये हार सोने का है और वजन भी काफी ज्यादा है। काफी कीमती होगा या फिर कोई जादुई हार होगा। हमें इस हार को यहीं दफनाना होगा। पागल हो गए हो क्या? इतना अच्छा हार को जमीन में छिपाने से क्या होगा? मैं तो इसे अपनी बीवी रमा को तोहफे में दूंगा। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। जिग्नेश वो हार अपने बीवी को दे दिया। है भगवान, ये हार तो बहुत खूबसूरत है। मैं इसे पहनकर पूरे गांव वालों को दिखाऊंगी। यह कहकर वो हार पहनने लगी। जैसे ही जिग्नेश की बीवी उस हार को पहनी, वो वहीं के वहीं चांदी रंग के मूर्ति में बदल गई। शाम को जब जिग्नेश अपने काम से वापस घर आया तो अपनी बीवी का मूर्ति देखकर डर गया, परंतु अपने हिम्मत जुटाकर उस मूर्ति का जांच करने लगा। काफी जांच के बाद वो देखा कि उसकी बीवी के गले में वो हार था। धीरे से उस हार को निकाला। जैसे ही हार को उतारा, उसकी बीवी वापस मनुष्य में बदल गई। तुरंत ही उस हार को किसी जगह में छुपा दिया।
कुछ दिन बाद लखन की भूत बीवी सोने पर अधिक चाह के कारण रात में उस गांव के अन्य स्त्री के गले में से सोना चुराती। इस प्रकार हर दिन वह चुराती और गायब हो जाती थी। गांव वाले चिंतित हो गए कि अचानक से गांव में कौन सा चोर घुस गया और सब औरतों का सोना चुरा रहा है। अरे बाबा, हमारे गांव में चोर। सब लोगों को सावधान और सुरक्षित रहना होगा। सब लोग उसके है में है मिलाए। उस रात लखन घर पहुंचकर अपनी बीवी के गले से हार निकाल ही रहता था कि उस भूत को देखा। अरे भूत भूत, कोई तो बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ, भूत भूत। भूत जोर जोर से हंसकर वहां से गायब हो जाती है। रमा, तुम ठीक हो ना? यह कहकर जिग्नेश रमेश के पास गया। भाई रमेश, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि अपने गांव में काफी चोरियां हो रही है। हाँ भाई जिग्नेश, ये चोर तो सबके नाक में दम कर रहा है। अरे ये भूत तो लखन की बीवी है। वो सोने के प्रति अपने पागलपन के लिए काफी प्रसिद्ध थी। ओ अच्छा, तो पूरे गांव में हलचल करने वाली सोना चोर ये भूतनी है। रमेश पूरी बात सुनकर चौकित हो गया और दोनों सोच में लग गए। अरे भाई, मुझे एक तरकीब सूझी है। हमें जो हार खेत में मिला है उसे लेकर रमा को पहनाकर रात होने का इंतजार करेंगे। जब वो भूत उस हार को चुराकर पहनेगी तो वो तुरंत चांदी के मूर्ति में बदल जाएगी। उस रात को वह बिल्कुल वैसे ही किया। रात होने पर वो भूत रमा के गले में वो हार देखकर काफी खुश होती है। वाह, ये तो इतना खूबसूरत और वजनदार हार है, मैं इसे यहीं पर पहन लूंगी। यह कहकर वो भूत रमा के गले में से वो हार लेकर पहन लेती है। जैसे ही वो भूत मूर्ति में बदल जाती है, उसे लेकर रमेश और जिग्नेश गांव के एक पुराने कुएं में उसे फेंक दिए। इस प्रकार वह गांव और गांव वालों को उस भूत से बचा लिए।